बड़ी तकलीफ है। बोरी बंद लाशें, बोरी बोरी बोरी। कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? बोरी बंद लाशें और लाशों की गूंज इस हद तक फैल गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह खतरा लाक हो गया कि उसके हर रुकने असेंबली को धमकी दे दी गई है। आखिर ऐसा मामला सिंध असेंबली के अंदर हुआ, वो कौन सा रुकने असेंबली है तारीख में पहली बार जहां पर उनकी जबान से निकला है बोरी बंद लाशें क्या देखनी है? कार्रवाई क्या होगी और कौन करेगा ये बताने वाला हूं, मगर हर बार की तरह रुकिएगा। प्रेस और ये जो दिखाने की बातें की गई हैं कि बोरी बंद लाशें आपको दिखाएं, पीपल्स पार्टी के दरमियान अंदरूनी इख्तलाफात की गूंज क्या तरदीद के साथ शुरू हुई है? वो कौन सा सीनियर वजीर है जो फोन करके खून मिला मिलाकर सबसे कह रहा है खुदा का वास्ता है मेरी जान छुड़वाई जाए, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। आखिर वो कौन सा शख्स है? उस शख्स का नाम क्या है? उस शख्स की ताकत क्या है? ये हम आपको बताएंगे। सिस्टम ताकत और दौलत के खेल का नाम है। और फिर आज के प्रोग्राम में सिंध असेंबली में बार बार अल्ताफ हुसैन के नाम का ताना कौन देता रहा और किसे देता रहा, ये कार्रवाई भी बड़ी अजीब हुई है। मगर इन सब के लिए शर्त यह है, डरना नहीं है, झिझकना नहीं है और घबराना नहीं है। कोई लापता नहीं करेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बड़ी और अहम खबरों के साथ अनीस मंसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत दिनों के बाद, लेकिन आखिर तक आपको बड़ी खबरें दूंगा। मामला तो यूं टूटू से शुरू हुआ, लेकिन ये टूटू का मामला बहुत हद तक आगे आहिस्ता 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 गुज़िश्ता 4 दिनों में यहां तक पहुंच चुका है कि अब खुली धमकियां दी जा रही है या फिर उसे धमकी समझकर जानबूझकर किसी की गर्दन मरोड़ने का प्रोग्राम बना हुआ है। ये मैं खबर आपको दूंगा कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये क्यों समझ रहे हैं कि उनकी बोरी बंद लाश आने वाली है। प्रेस और ये जो दिखाने की बातें की गई हैं, मगर उससे पहले एक और बात तो बता दूं, जहां हमने प्रोग्राम को पिछली बार रोका था, एमक्यूएम के 2 धड़ों पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम पीएसपी के दरमियान जहां एक दूसरे के खिलाफ चेयरमैनशिप के लिए मामला चल रहे थे, मुस्तफा कमाल की वो धुआंधार एंट्री जो वीकेंड के दिनों में दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जनाब हमें इस चेयरमैन पर भरोसा नहीं है, ये बार बार ये बातें कही जा रही थी। इस पूरे वाकये को आज दिन हो चुके हैं 10 और उस 10 दिनों के बाद क्यों सन्नाटा छा गया है? क्यों मुस्तफा कमाल साहब की जबान से दोबारा यह मुतालबा सामने नहीं आया है? क्यों पीएसपी के तमाम लोग इस हवाले से कैंपेन नहीं कर रहे हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान की खामोशी कहां आकर रुकी है? तहलका खेज खबर आपको देने वाला हूं। ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने आपसे कहा था कि मुस्तफा कमाल साहब ने ये बात कह दी कि जनाब चेयरमैन उनका भी हक है बनने का और वो बनेंगे, तो उसके बाद फिर मामला कशीदा हुए थे और उस कशीदगी के बाद मैंने आपको खबर यह दी थी कि पैगाम आ गया है कि ये बात ठीक नहीं है। उसके बाद से आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 10 दिनों से मुस्तफा कमाल साहब की तरफ से मुकम्मल खामोशी इख्तियार है। बल्कि कल रात को तो यहां तक ये कहा गया कि एक मैसेज चलाया गया कि जिसमें यह कहा गया कि कोई भी पीएसपी का कारकुन मुस्तफा कमाल साहब या अनीस खानी पर होने वाली तनकीद का जवाब ना दे। ऐसा ही कुछ पैगाम एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से चलाया गया। मगर इस्लामाबाद के ठंडे माहौल में, जहां कराची शहर के अंदर गर्मियां पड़ रही हैं, जहां पर मुहर्रमुल हराम की तैयारियां चल रही हैं, जहां पर एक तरफ यजीदी फोर्स और एक तरफ हुसैनियत के मानने वाले इस वक्त मौजूद है, वहीं पर कहानी यह हुई कि वहां पर इस्लामाबाद के ठंडे माहौल के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले चंद चीदा लोगों को इस्लामाबाद के अंदर तलब किया गया। आज दिन है पीर का, याद रखिएगा पिछले मंगल बुध को उन्हें बुलाया गया था और 3 दिन वो लोग इस्लामाबाद के अंदर रहे। वहां यह अहम फैसला हुआ कि आखिर इस वक्त जो मुस्तफा कमाल साहब या पीएसपी जिस जबान में बात कर रही है,
उन्हें जवाब क्या दिया जाए। इस हवाले से बड़े अहम फैसले हुए और उन फैसलों के इतलाक के लिए ये बात तय की गई कि कम से कम 12 मुहर्रम तक यानी 11-12 मुहर्रम तक इंतजार किया जाए और ये वीकेंड गुजरने दिया जाए। एक जाली तस्वीर लगाई गई कि जिसके अंदर मुस्तफा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक दूसरे के गले मिल रहे। ये तस्वीर जाली है, मगर दोनों तरफ से फिलहाल खामोशी इख्तियार करने का कह दिया गया है, मगर ये खामोशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहेगी। मामला उससे बढ़कर उसके बाद ये हुआ कि सिंध असेंबली का बजट था। उस बजट के अंदर हुआ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कराची से ताल्लुक रखने वाली एक रुकने असेंबली ने कहा कि ये हर वक्त चू-चू करते रहते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान इस बार धड़ल्ले से आ रही है और इतने धड़ल्ले से आई कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि जनाबे वाला अगर 4 सूबे अगर है, 4 बच्चे हैं तो 8 बच्चे कर दिए, यानी सूबों की तश्कील की बात कही। यहां तक कि उनकी एक रुकने असेंबली ने वफाक के हवाले करने की बात कही। एमक्यूएम आज से पहले यानी इस एक साल से पहले कभी भी असेंबली के अंदर इस तरीके से खुलकर अपने इजहार नहीं करती थी। यहां तक हुआ कि इमदाद पताफी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने खड़े होकर यह कहा कि जनाब ये बताइए कि कौन कौन से लोग यहां पर सिंध को एक साथ रखने की और कौन से सूबों की बात कर रहे हैं। जो सिंध को एक साथ रखने की बात कर रहे हैं तो वो हाथ खड़े कीजिए। तो आप यकीन मानिए सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने हाथ उठाया, यहां तक कि एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी हाथ नहीं उठाया। मामला यहां तक नहीं था, मामला शुरू हुआ फारूक आवाम, वो पुलिस वाला के जो कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद है, उसने जब अपनी एक तकरीर की और उस तकरीर में उसने हम्माद के साथ साथ दीगर बोरीबंद लाशों का जिक्र किया, तो उसके बाद मामला खराब हुआ। हम्माद पर जिक्र हो और पीएसपी से खास तौर पर ताल्लुक रखने वाले लोग जरा ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। मामला यहां पर यह हुआ फरहान अंसारी साहब जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपी हैं, उन्होंने वहां पर अपना खिताब शुरू किया। उस खिताब का मेन हाइलाइटर क्या था कि जिसके बाद माहौल इंतहाई गर्म हो गया। उसके बाद मैं कहानी आपको बता रहा हूं। जनाबे वाला बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहां से 2 बातों का जिक्र किया जाता था। एक अल्ताफ हुसैन का जिक्र किया जाता था कि ये अल्ताफ हुसैन के मानने वाले हैं, अल्ताफ हुसैन के मानने वाले हैं, अल्ताफ हुसैन के मानने वाले हैं, और दूसरी तरफ कहा जाता था ये लोग बोरीबंद लाश, बोरीबंद लाश, बोरीबंद लाश। तो फरहान अंसारी जब खड़े हुए तो उन्होंने 3 बातों का जवाब दिया। पहली बात का उन्होंने ये कहा जो मैंने आपको सुनवाया कि आपको बहुत शौक है बोरीबंद लाशों का, आपने क्या देखी है बोरीबंद लाशें। इस जब ये जुमला कहा गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले डर गए, झिझक गए, घबरा गए या फिर मामला कुछ और हो गया। उन्होंने कहा कि जनाब हमें सबको धमकी दी जा रही है। अब ना वो एमक्यूएम रही ना वो धमकी रही, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें धमकी दी जा रही है। अब ये तकरीर फरहान अंसारी की हुई थी दूसरे पहर के अंदर यानी दोपहर के वक्त। इजलास रात को चलता रहा 10 बजे के 11 बजे तक, ये 10:30 बजे तक ये इजलास चलता रहा, यानी कि 2 बजे से लेकर पूरे 10 घंटे तक इसके बारे में गूंज होती रही। तमाम टीवी चैनल्स ने हेडलाइन लगाई, तमाम बड़े बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क ने इस खबर को चलाया और उसके बाद जिया लंजार खड़े होते हैं। जिया लंजार हमेशा इस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, उन्हें कानून साजी और कानून की किताबें तमाम की तमाम उसी वक्त याद आ जाती है। और जिया लंजार ने कहा कि जनाब ये तो सबको धमकी दी गई है, तो स्पीकर साहब फौरन इस पर एक्शन ले। अच्छा, उस वक्त स्पीकर मौजूद नहीं थे, जब स्पीकर आए तो उन्होंने कहा कि जनाब ये लीजिए हम इस पर एक्शन लेंगे, आप फौरन एक कमेटी बनाए। 3 घंटे गुजरने के बाद स्पीकर खुद एक कानून की किताब लेकर आते हैं और कानून की किताब लेकर कहते हैं यार इसका देखिए, इसका पैरा 235 और 237 ये जिया लंजार साहब को दीजिए और जिया लंजार साहब इसके ऊपर कार्रवाई करें। और उसके बाद जब ये माहौल की गर्मा गर्मी होती है उसी वक्त वजीर आला सिंध आते हैं। लेकिन ठहरिए, रुकिए, आंखों देखा हाल अभी आगे बताने वाला हूं। ऐसा हाल बताऊंगा कि आप सुनकर हैरत ज़दा रह जाएंगे। हुआ क्या है उसके बाद, लेकिन कहानी में उसके बाद बता रहा हूं। उसके बाद वजीर आला सिंध आ गए। अब एमक्यूएम वहां पर वक्फा बराए असर हुआ, नमाज असर हुआ। उसके बाद सब दोबारा गए। उसके बाद वक्फा बराए नमाज मगरिब हुआ। उसके बाद फिर सब गए। उसके बाद वक्फा बराए नमाज इशा हुआ। उसके बाद सब गए और फिर वापस आए। लेकिन जब सब गए और सब आए तो मैंने क्या देखा, आपको मैं तहलका खबर बताने वाला हूं कि उस वक्त किस किस के टेलीफोन कॉल्स आई हैं और किसने क्या फोन कर कर कहा है, ये मैं बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और खबर मैं आपको देता रहा हूं। ये बात बार बार कही जा रही थी कि आखिर जो 6 अरब रुपए का घपला हुआ है वो जमीर अब्बासी के, जिसने ये बीआरटी मंसूबे के लिए एडवांस दे दिया है, ये शर्जील इनाम नेमत जाहिर
पीडी था वो, और वो डिपार्टमेंट था ट्रांसपोर्ट का, और इसी के सारे मामला थे। अब मैं कहानी आपको ही बता रहा हूं, ये कैसे हो सकता था कि एक पीडी 6 अरब रुपए ले जाए और आपको पता तक ना चले, और आपके मिनिस्ट्री की मर्जी के बगैर हो रहा हो ऐसा काम। तो सबकी निगाहें थी शर्जील इनाम नेमन पर। बार बार सब लोग ये कह रहे थे कि वजीर आला सिंध और शर्जील इनाम नेमन के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है, और इस ये सवाल वजीर आला सिंध से बार बार पूछा जा रहा था। तो हुआ क्या? अपने माउथ पीसेस जो इनकी जबान बोलते हैं उनको फीड किया गया, और उनको फीड कर कर यह कहा गया कि जाओ और सोशल मीडिया पर जाकर, टीवी चैनलों पर जाकर ये बताओ कि शर्जील इनाम नेमन और वजीर आला के दरमियान सब कुछ अच्छा हो गया है, और जाकर ये बताओ कि मैं जो वजीर था, मैंने तो मार्च में खत लिख दिया था, मेरे हाथ तमाम के तमाम साफ हैं। तो जब तुम्हें मालूम था कि मार्च में ये मामला हो गया, तो तुमने एंटी करप्शन को क्यों नहीं दिया? तुमने उस शख्स को उसी ओहदे पर क्यों बरकरार रखा? ये बहुत सारे सवालात हो सकते थे, लेकिन ये खबरें जानबूझ के चलवाई गई। उसके बाद शर्जील इनाम नेमन खुद आ गए डाइस पर, और डाइस पर आकर उन्होंने ये कहा कि जनाबे वाला मीडिया के सामने कि भाई साहब मैंने तो मार्च में बता दिया था कि सही नहीं है, मैंने तो सेक्रेटरी को खत लिखने का भी कह दिया था कि क्या मामला आते हैं। अब कानून से बचने की कार्रवाई, लेकिन सवाल यह बनता है कि वजीर आला सिंध ने उस वक्त जब ये 6 अरब रुपए का मामला हुआ, तो वजारत खजाना जो कि खुद मुराद अली शाह के पास है, उसे नहीं मालूम था क्या? ये बात बीआरटी वालों को, खुद शर्जील इनाम नेमन को नहीं मालूम थी? मगर खबर ये नहीं है, दोस्तों भाइयों, खबर ये नहीं है। खबर यह है कि जिस ताल्लुकात को सही करने का कहा जा रहा है कि शर्जील इनाम नेमन और मुराद अली शाह के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो गए, ये उसी तरह की खबर है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। जिस तरीके से आपको कोई आंख बंद कर ये कहे, आपके कानों में शीशा डालकर ये कह दे कि जनाब सुनिए, एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी में इत्तेहाद हो गया, ऐसे ही ना, ये तो आर्जी होता है। तभी आप कोई ये यकीन मान सकता है कि मुस्तफा कमाल साहब जो है वो किसी के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए, या आप ये कह सकते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मुस्तफा कमाल के पीछे चलने के लिए तैयार होगा? नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरीके से शर्जील इनाम नेमन और मुराद अली शाह के दरमियान मामलात इस वक्त उसी नहज पर मौजूद है जिसका कोई हल इस वक्त नहीं है। खैर, बात कहीं से कहीं आ रही थी तो हमने कहीं और मोड़ दी। खबर ये नहीं है, खबर ये कि उस वक्त जब ये मामला हो गया और जब यहां पर फरहान अंसारी ने यह कह दिया, तो बार बार अब उनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने तनकीद करना शुरू कर दी। यहां तक कहना शुरू कर दिया कि इनके अंदर से अल्ताफ हुसैन बोलता है, यहां तक ये बातें सामने आना शुरू हो गई। और उसके बाद जब जिया लंजार ने यह कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, स्पीकर ने 3 घंटे के बाद वो बुक लाकर जिया लंजार के हाथ में दी और कहा जिया लंजार फैसला करो, और जिया लंजार को आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया। ये वक्त है कोई 7 बजे के करीब का, मगरिब से कुछ देर पहले का। मगरिब की अजान नमाज का वक्त होता है। मैं उठकर जाता हूं डायरेक्ट एमक्यूएम के ब्लॉक में, सबसे पहले जहां हिज़्ब इख्तिलाफ की लॉबी मौजूद है। वहां जाकर मैं ये देखता हूं और जब मैं मालूमात लेने की कोशिश करता हूं तो मालूम ये होता है कि उस वक्त एमक्यूएम और पीएसपी के तमाम मेंबरान आपस में मुशावरत करते हैं, और मुशावरत कर कर इसका जवाब देने का फैसला करते हैं, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की बारे में फैसला करते हैं। यहां पर फरहान अंसारी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तमाम मामलात वहां सामने आना शुरू हो जाते हैं। कई आला क़यादत का बाकायदा एमपीएस को फोन आता है कि इस मामलात को हैंडल किया जाए और इस मामलात को देखा जाए। अब देखना यह है कि फरहान अंसारी के मामले में जिस तरीके से आपको याद होगा कि शौकत साहब जो थे एमक्यूएम के एमपीए थे, और जब उन्होंने अपने ही एक एमपीए और एमएनए पर इल्जाम लगाया था तो उस वक्त भी जिया लंजार एक्टिव हुए थे। जब कभी भी एमक्यूएम का मामला सामने आता है तो फौरन जिया लंजार एक्टिव हो जाते हैं और वो कहते हैं अब इस मसले में कमेटी बनेगी और इस मामले में होगा। ऐसा नहीं है कि एमक्यूएम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैकडोर से ये कहने की कोशिश ना की हो कि जनाबे वाला ये मामला सियासी है, इसे खत्म कीजिए, लेकिन पीपल्स पार्टी जानबूझ के इस खबर को हाईलाइट करना चाहती है। जिस तरीके से उन्होंने एमपीए शौकत वाले मामला को हैंडल किया था, तो अब मामला यह है कि कल का दिन बहुत ज्यादा अहम है। कल यूं तो 7 मुहर्रम उल हराम है और 7 मुहर्रम उल हराम के जुलूस होंगे, और अब देखना यह होगा कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये मामला, ये कशीदा सूरत हाल किस तरफ जाती है। क्या फिर बोरीबंद लाशों की गूंज उठती है, क्या फिर पाबंदी की गूंज उठती है, या फिर
दोबारा से एमक्यूएम पाकिस्तान को अल्ताफ हुसैन का आदमी करार दिया जाएगा। ये तमाम इल्जाम किस सतह पर जाएंगे और क्या एमक्यूएम बार बार अपनी तकारीर में एक बार फिर सूबे की बात करेगी? यहां पर सूबे की बात या वफाक के जेर इंतजाम की बात हो तो फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हम ये नहीं होने देंगे। मगर आप सोचिए तो सही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम रुकन खुद यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पंजाब में खड़े होकर ये कहता है कि पंजाब में सराइकी सूबा बनना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में सूबे की हिमायत करती है, उसका अहम रुकन वहां कल खड़े होकर तकरीर करके कहता है कि सूबा बनना चाहिए। लेकिन जब यही बात सिंध के अंदर कही जाती है तो फिर कहा जाता है खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। तो जब वो खून की नदियां बहने की धमकी देते हैं तो उस वक्त उनके खिलाफ वो आर्टिकल 235 और 237 क्यों याद नहीं आता कि जब वो सिर्फ ये कहता है फरहान अंसारी कि जनाब ये तो हमने यहां पर, क्या आपने बोरीबंद लाशें देखी हैं, सिर्फ ये पूछने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जो लोग खून की नदियां बहाने का सिंध असेंबली में धमकी देते हैं कत्ल करने की, उनके खिलाफ ये 235 और 237 क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? इसका जवाब दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।